ओम प्रकाश राजभर समाज में राजनीतिक वर्चस्व लगभग समाप्त हो चुका है। ओम प्रकाश राजभर की तो राजभर समाज से उनका विश्वसनीयता खत्म हो गया है और वो अपना वर्चस्व बनाने के लिए, अपना निजी स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अपने लड़के को सांसद बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पाले में गए हैं। उससे सिर्फ उनका व्यक्तिगत विकास होगा कि प्रदेश के मुखिया महाराज जी एक आदर्श विचारों को लेकर के प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं और उनके विचार से इस देश का कोई भी माफिया बख्शा नहीं जाएगा। यदि मुख्तार अंसारी वास्तविक अपराध क्षेत्र से संबंध रखते हैं तो उनके साथ कार्रवाई होगी और हो भी रही है। लेकिन रही बात सुभाषपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर का राजभर समाज में राजनीतिक वर्चस्व लगभग समाप्त हो चुका है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि पूर्वांचल में यदि विधानसभा में सर्वाधिक रूप से राजभर निवास करता है तो वह विधानसभा बांसडीह की है। बांसडीह में सबसे ज्यादा राजभर निवास करता है और उस विधानसभा की सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केतकी सिंह ने भारी मतों से जीत दर्ज किया और सदर विधानसभा बलिया के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी चुनाव लड़ रहे थे, वह भी जीते। माननीय प्रदेश संगठन मंत्री बंसल जी मुझे 2 सीटों पर लगाए थे और मैं दो सीट जिता करके दिखाया। रही बात ओम प्रकाश राजभर की, तो राजभर समाज से उनका विश्वसनीयता खत्म हो गया है और वो अपना वर्चस्व बनाने के लिए, अपना निजी स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अपने लड़के को सांसद बनाने के लिए, अपने लड़के को राज्यसभा में भेजने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पाले में गए हैं। उससे सिर्फ उनका व्यक्तिगत विकास होगा, समाज का विकास। प्रदेश के ही नहीं संपूर्ण भारतवर्ष के राजनेताओं की यदि सूची तैयार किया जाए तो उस सूची में ओम प्रकाश राजभर का जो शैली है, जो चरित्र है, जो व्यवहार है, एक नौटंकीबाज, एक मदारीबाज, एक जोकर की भूमिका में नजरअंदाज में अपने भाषा को कहते हैं, ये एक राजनेता को शोभित नहीं होता है। वो कहने के लिए हमको लगता है कि कोई ऐसा शब्द नहीं है जो किसी नेता के प्रति, किसी पार्टी के प्रति कहने के लिए छोड़ गए हो। तो क्या कहेंगे, क्या करेंगे, इस विषय को लगभग सारे राजनेता, सारे पार्टी और लगभग प्रदेश की सारी जनता जान चुकी है। ये विषय नहीं है कमेंट करने का, उनका कोई भरोसा नहीं है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। वो क्या करेंगे, कब कहाँ जाएंगे, कब कहाँ बोलेंगे और क्या बोल देंगे। योगी को ढोंगी कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। वो कहते हैं कि मोदी चोर है, वो कहते हैं कि इस देश का, और फिर भी एनडीए में शामिल हो रहे हैं। कहते हैं कि देश का सबसे बड़ा अपराधी मैं हूं। आज सबसे बड़ा चिंता का विषय यह है कि जिन सिद्धांतों, विचारों के आधार पर राजनीतिक पार्टियां सत्ता में स्थापित होती हैं और उन्हीं सिद्धांतों और विचारों से समझौता कर ले तो देश और प्रदेश का कल्याण कैसे होगा, यह सबसे बड़ी चिंता का विषय है। हमें ऐसे दल की स्थापना करनी चाहिए, ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति को सत्ता में स्थापित करना चाहिए जो सिद्धांतों और विचारों से समझौता न करे और वैसे पार्टी और वैसे सत्ता में बैठे हुए प्रतिनिधि से हम उसका सहयोग करेंगे, उसके साथ खड़ा रहने का जो है कि हमारी पार्टी प्रयास करे। राजभर समाज आशा और उम्मीद रखता है, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार सपा और बसपा की सरकार से धोखा खाया, छला हुआ समाज भारतीय जनता पार्टी से आशा और उम्मीद रखा। क्योंकि पिछले 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इनको 6 सीट दिया था, जिसमें ये सिर्फ बाप और बेटा लड़े, समाज को अवसर नहीं मिला। 2022 के चुनाव में सपा में जाकर 17 सीट लिए, बाप बेटा लड़े, किसी राजभर को अवसर नहीं मिला। आज यदि भारतीय जनता पार्टी में ओम प्रकाश राजभर आए हैं तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लाखों राजभर समाज को आहत लगा है और उनकी उम्मीदें नाउम्मीद में बदली है कि हमें अब राजनीति में भारतीय जनता पार्टी में बढ़ने का अवसर लगभग समाप्त हो गया है। हमारा हिस्सा और हमारा हक, हमारा अधिकार ओम प्रकाश राजभर और ओम प्रकाश राजभर के बेटे को मिलेगा।